मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। हाजिर हूं आपके सामने अलजेब्रा के नेक्स्ट पार्ट के साथ। और आपको याद ही होगा ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है। मैंने अलजेब्रा के लास्ट पार्ट में आपको बताया था कि ये कॉन्जुगेट पेयर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट अगर कैंडिडेट भूल जाए तो वह कर ही नहीं पाता। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हमेशा की तरह आज आपको ऐसे क्वेश्चंस का एक जबरदस्त तोड़ देने वाला हूं जो आपको बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले यहां देखिए कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो सेकंड वाली वैल्यू होती है रूट में, इसे बस ऐड कर देना है इसी की नेक्स्ट टर्म से। जैसे यहां 11 की नेक्स्ट टर्म हुई 12 और इन्हें ऐड करने पर हमें मिला 23। अब यहां मैंने बताया था आपको कि जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा वो इसी 23 का मल्टीपल होगा, जिससे ये 46 हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। दोस्तों, अब बात यहां यह थी कि अगर दो या दो से ज्यादा मल्टीपल मिले तब क्या करना होगा। तो यहां देखिए, जब आप इस नंबर को जो ऐड होकर आपको मिले, जैसे यहां 23 है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है। जी हां दोस्तों, और यह बहुत बड़ी और जरूरी बात है आप लोगों के लिए समझना। और मेरे प्यारे साथियों, हमेशा की तरह आज भी ऐसे ही कुछ खास और जरूरी ट्रिक्स आपको सिखाऊंगा जो आपने ना कभी सुनी होगी और ना कभी देखी होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नीरो है। मैं काफ़ी सालों से गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। मेरे स्टूडेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे काफ़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्टेड हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, सबसे पहले तो कुछ ज़रूरी बातें आप समझिए कॉन्जुगेट पेयर्स के बारे में कि इस पर क्वेश्चंस किस किस तरह से पूछे जाते हैं। यहां देखिए, आपकी स्क्रीन पर है और यहां पूछा गया है a स्क्वायर प्लस 1/a²। अब इस तरह के केस में भी आप वही नीरो मैजिक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जो अलजेब्रा की लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा उसमें 2 को ऐड यानी जोड़ देने पर वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और यहां देखिए, एक ही ऐसा ऑप्शन है 14 जिसमें 2 अगर ऐड किया जाए तो यह 16 यानी 4 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और यही हुआ हमारा करेक्ट आंसर। अब मान लीजिए कि इस तरह 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन मिले तब क्या करना होगा। तो उसके लिए वही जो आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में सिखाया। यहां देखिए, इस 3 की नेक्स्ट टर्म हुई 4। ये नेक्स्ट टर्म यही 2 को अगर स्क्वायर रूट में आप लिखें तो 4 ही आता है। सिर्फ यही वजह है जिससे हम इसके नेक्स्ट टर्म से ऐड करते हैं दोस्तों। अब यहां देखिए, हमें मिला 7, जिसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर हमें मिला 14। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बेसिक सा क्वेश्चन आपको जरूर समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। अब आप इसमें देखें तो a के साथ 2 को ऐड करके एग्जाम में पूछा गया था। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, फॉर्म वही है स्क्वायर वाली, यानी यहां भी आपका करेक्ट आंसर वही होगा जिसमें 2 ऐड करने पर वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और यहां देखिए, 2 ही ऐसे ऑप्शंस हैं 142 और 98 जिनमें 2 ऐड किया जाए तो यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 12 और 10 का। अब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आप पहले ही देख लें कि 2 या 2 से ज्यादा परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे ऑप्शंस में, तब आप सीधा ही वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो मैंने आपको सिखाया। जी हां, जैसे यहां अगर 2√6 पूरा रूट में लिखा जाए तो यह 2 रूट के अंदर जाकर 4 बन जाएगा, जिससे 6 से मल्टीप्लाई होकर पूरी टर्म √24 बन जाएगी। अब बस हमें इसकी नेक्स्ट टर्म यानी 25 से ऐड कर देना है और यहां हमें मिला 49। यानी 49 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें मिलेगा 98 और यही हुआ हमारा करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मजा आ रहा होगा। और आप में से जिन लोगों ने अभी तक अलजेब्रा के बाकी के पार्ट्स नहीं देखे, उनसे निवेदन है कि उन्हें भी जरूर देख लें अगर अलजेब्रा का चैंपियन बनना चाहते हैं तो। दोस्तों, अब यह क्वेश्चन देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। यहां पूरी टर्म 7 + 4√3 अंडर रूट में दी गई है और यहां ध्यान से देखें कि इस बार पावर 4 पूछी गई है। तो बस ये 2 चीज जब भी आपको क्वेश्चन में दिख जाए, आपने वही करना है जो आपको सिखाया है मैंने। या तो 2 ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर देखें ऑप्शंस में, जैसे यहां 194 ही ऐसा ऑप्शन है जो 2 ऐड करने पर 14 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी यही है हमारा करेक्ट आंसर।
अब अगर दो ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर के मिले तब आपको पता ही है कि क्या करना होगा। यहां ये 4√3 पूरा रूट में लिखने पर यह हमें मिलता है √48 और इसकी नेक्स्ट टर्म यानी 49 से ऐड करने पर हमें मिलता है 97, जिसे 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल भी जाता है जो है 194। चलिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। यहां फ्रैक्शन में a की वैल्यू गिवन है, लेकिन फॉर्म वही है a² + 1/a², जिससे हम दो अगर ऐड करें ऑप्शंस में हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक 322 और नीचे ऑप्शन डी जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर 322 हुआ। अब ये क्यों हुआ तो इतनी ही जल्दी आपने भी बताना है ऑप्शंस देखते ही। यहां देखिए उसके लिए क्या करना होगा। ये तो पहले √4 बन जाएगा और इसकी नेक्स्ट टर्म से ऐड करने पर हमें मिला 9। अब आगे बिल्कुल ध्यान से समझिए दोस्तों, इस 9 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 18। अब जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा वो इसी 18 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी 324, जब ये दो हमने ऑप्शन में ऐड किया तो, यानी ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर हुआ। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरह के फ्रैक्शन में पूछे गए कॉन्जुगेट पेयर्स वाले क्वेश्चंस को अब आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस देखिए। यहां ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब जब भी आपको x + 1/x की वैल्यू √2 गिवन हो, इस तरह आपसे एक x की सीरीज पूछी गई हो, तब आपको एक चीज पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि x की पावर के बीच अगर 4 का गैप है, जैसे यहां x की पावर 4 और यहां 1, जो x की पावर 0 होगा तभी 1 हुआ, और इसी तरह यहां पावर 12 और 8 दी गई है, तो जितने भी ऐसे पेयर्स होंगे जिनकी पावर में 4 का गैप हो वह हमेशा ही 0 के इक्वल होंगे। जैसे यहां ये दोनों ही पेयर्स 0 हो जाते हैं, जिससे हमारा करेक्ट आंसर हुआ 0। दोस्तों अगर पावर 4 की जगह 40 के गैप में दी गई हो, जैसे ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, x + 1/x √2 गिवन है, लेकिन पावर 80, 60, 40, 20 दी गई है। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहां देखें 80 और 40 में 40 का गैप है, उसी तरह इधर 60 और 20 में भी है, जिससे ये दोनों ही पेयर्स 0 के इक्वल हो जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा 1, और यही हुआ हमारा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अब देखिए, जब x + 1/x की वैल्यू √2 की जगह √3 दी गई हो, जैसे इस क्वेश्चन में, यहां भी सेम वही करना है आपने, लेकिन इस बार पावर का गैप ध्यान से सुनिए 6 देखना होगा। जी हां 6, जैसे यहां ये 206 और 200 के बीच 6 का गैप है, और इधर 90 और 84 में 6 का, यानी यहां से ये दोनों ही पेयर्स 0 हो जाते हैं, जिससे हमें मिलता है 1, और यही हुआ हमारा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जरूर समझ आया होगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस देखते ही आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब एक लास्ट और जबरदस्त क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। यहां x की पावर 15 और फिर 10 यानी 5 के गैप में दी गई है, मतलब जो आपको इक्वेशन गिवन है उसी में x की पावर 5 की वैल्यू भी छुपी है जो हमें ढूंढनी है। अब इसके लिए बस आपने एक काम करना है, इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करके जो भी इक्वेशन आएगी उसे इसी से सब्सट्रैक्ट कर देना है। जैसे यहां हमें ये इक्वेशन मिली, अब इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम क्वेश्चन वाली इक्वेशन से ही, जिससे ये x से x कट हो जाता है। इसी तरह बाकी भी x² से x², x³ से x³ और x की पावर 4 से x की पावर 4, जबकि लास्ट में हमारे पास बचता है पावर 5, जिसकी वैल्यू ये यहां 1 हुई, जिसे हम बस पुट कर देंगे क्वेश्चन में, और यहां से हमें मिला 4, और यही हुआ हमारा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ होता है आज का सेशन कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आज भी आपने कुछ नया सीखा होगा, जिससे आपको काफी फायदा मिलेगा। आप अपने व्यूज नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।